हाय। आज आपका क्लास 10th मैथ्स दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में तीसरा चैप्टर है आपका मैथ का क्लास 10th का। इसमें क्या है आपका दो चर हैं। दो चर में आपको दो मेथड से लगाने हैं। पंचगुणन पहले आता था, अब इसमें नहीं दिया है। आपको एक प्रतिस्थापन विधि लगानी है और एक विलोपन विधि। दो विधि आप सीखेंगे इसमें। उससे पहले क्या सीखेंगे, ये कुछ चीजें आप याद कर लें। कंडीशन, ये शर्त, ये शर्त याद कर लें तो आपको यहां से बहुविकल्पी पक्का मिलेगा और ये 2 नंबर का भी मिल जाएगा। ठीक है, ये याद होना चाहिए। a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। अगर हो तो प्रतिच्छेदित करती रेखाएं संगत भी हो सकती, केवल एक हल या अद्वितीय हल भी बोलते हैं। a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 अगर हो यानी तीनों बराबर, तो समपाती भी हो सकता है, परिमित रूप से अनेक हल है और संगत भी हो सकता है। a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 इज नॉट इज इक्वल टू c1 बटे c2। यानी ये तो दोनों बराबर हो, ये बराबर ना हो, इनका रेशियो अनुपात। तो समांतर रेखाएं भी हैं, कोई हल नहीं, या संगत भी बोल सकते हैं। ये यहाँ से छोटी सी चीजें हैं, ये इतना अगर पता है तो आसानी से आप लगा लेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में आओ। क्वेश्चन नंबर 2, वो पहला तो ग्राफ है, ग्राफ तो आते नहीं है। क्वेश्चन नंबर प्रश्न 2 में क्या लिखा है, अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या पूछा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती, इनमें से 3 बताना है। अगर ये कंडीशन आए तो समांतर, ये कंडीशन आए समपाती, अब ये कंडीशन आए तो प्रतिच्छेद करती रेखा, यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखाएं है। ये कंडीशन है। अब सवाल है नीचे देख लो। फर्स्ट पार्ट, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबर 0। 5x माइनस 4y प्लस 8, 7x प्लस 6y माइनस 9। अब ये कैसी है रेखा, चेक करो। ये देख लो, x के पास a1, y के पास b1 और ये c1, a2 b2 c2। इसका देखो a1 कितना है 5, b1 की जगह है माइनस का 4 और c1 की जगह है प्लस का 8। a2 देख लो, a2 7, b2 6 और c2 है माइनस का 9। अनुपात निकालो इनका, a1 बटे a2 निकाल लो, यानी 5 बटे 7। p1 बटे b2 निकाल लो, माइनस 4 बटे 6, काट भी सकते हो, 2 दूनी 4, 2 3 6। c1 बटे c2, c1 की जगह 8 और c2 की जगह माइनस 9। अब देखो कौन सी कंडीशन है, a1 बटे a2, b1 बटे b2 बराबर है कि नहीं। यहाँ 5 बटे 7, यहाँ माइनस 2 बटे 3, ये बराबर है नहीं, नहीं। कौन सी कंडीशन आ रही, ये सब। तो क्या लिखोगे, प्रतिच्छेद करती रेखा, यानी जो पूछा वही लिख दो। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखा है।
समझ गए? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखा है। अगला ये याद होना चाहिए, यहां से 2 से 3 नंबर का फायदा होगा अगर याद है तो। नेक्स्ट दूसरा पार्ट, दूसरे का दूसरा पार्ट, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। a1 की जगह 9, b1 की जगह 3, c1 की जगह 12। अगला 18x प्लस 6y, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। निकालो। a2 18, b2 6, c2 की जगह 24। अनुपात a1 बटे a2 निकालो, यानी 9 बटे 18। 9 कम 9, 9 दूनी 18। b1 बटे b2 निकाल लो, 3 बटे 6 काट दो 1 बटे 2। c1 बटे c2 12 बटे 24 यानी 1 बटे 2। a1 बटे a2 बराबर है क्या? बराबर है। या c1 बटे c2 बराबर है? बराबर है, यानी तीनों 1 बटे 2, 1 बटे 2, 1 बटे 2। कौन सी कंडीशन है ये? तो क्या होंगी ये? समपाती। क्या लिख देना है यहाँ पे? समपाती। नेक्स्ट तीसरा पार्ट इसी का, दूसरे का तीसरा पार्ट, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। a1 की जगह 6, b1 की जगह माइनस 3, c1 की जगह 10। दूसरा पार्ट 2x माइनस y प्लस का 9 बराबर 0। a2 की जगह 2, b2 की जगह y के पास 1 है, मान लो कुछ नहीं तो 1, और c2 की जगह है प्लस का 9। a1 a2 ये b2 की जगह, ये c2 की जगह। अनुपात निकालो। a1 बटे a2 6 बटे 2, 2 3 6। b1 बटे b2 निकालो, माइनस 3 माइनस 1, माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया तो 1 3 3। c1 बटे c2 10 बटे 9, 10 बटे 9। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे, ये तो दोनों बराबर है, इसका भी 3 इसका भी 3, लेकिन c1 बटे c2 अलग है, तो बराबर है, तीसरा अलग। क्या होगा ये? समांतर। कैसी रेखा है ये? समांतर रेखा है। ठीक है, जो पूछा वही जवाब देना है, जो पूछा जाए वही जवाब देना है। ये समांतर हो गया। तीसरा पार्ट देखो इसका, तीसरा सवाल, A1 अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। अब क्या बताना है? संगत और असंगत। ये कंडीशन आए तो क्या है? संगत। ये कंडीशन आए तो क्या है? संगत। और ये कंडीशन आए तो असंगत। ये बताना बस। देखो पहला पार्ट तीसरे का
पहला पद 3x प्लस 2y बराबर में 5 लिखा। उधर संख्या है अगर तो इस दूसरे इक्वेशन के भी उधर ही रखना है, अगर उसके इधर है तो उसे भी इधर ले आना। दूसरा 2x माइनस 3y बराबर 7। तो 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। ऐसे एक बात ले लिया करो, x x का ले लो, y y का, a1 बटे a2 3 बटे 2, b1 बटे b2 ले लो y y का, यहाँ 2 यहाँ माइनस 3 माइनस ऊपर दे दो, c1 बटे c2 यहाँ 5 यहाँ देख ले, a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर है नहीं, यहाँ 3 बटे 2 यहाँ 2 बटे 3 वो भी माइनस का, तो ये क्या होंगे बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है दोनों तो क्या होगा ये संगत। ठीक है। तीसरे का दूसरा पार्ट 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y बराबर में 8 लिखा। 4x माइनस 6y बराबर 9। ठीक है। चाहे a1 b1 c1 a2 b2 c2 x x का अनुपात निकाल लिया करो, y y का अनुपात निकाल लिया, और संख्या का तो यानी a1 बटे a2 कितना होगा, यहाँ x के पास 2 यहाँ x के पास 4, काट ले चाहे तो 2 1 कम 2 2 दूनी 4, b1 बटे b2 निकाल ले, यहाँ माइनस 3 यहाँ माइनस के 6, माइनस माइनस काट दो, 3 1 कम 3 3 दूनी 6, c1 बटे c2 8 बटे a1 बटे a2 जितना है उतना ही है b1 बटे b2, लेकिन c1 बटे c2 अलग है, देख लो है। तो दो बराबर है और तीसरी क्या है अलग है, तो क्या होता है ये असंगत। क्या होगा ये असंगत। तीसरा पार्ट यहां लगा लो। तीसरा पार्ट 3 बटे 2x 5 बटे प्लस 5 बटे 3y बराबर में 7। 9x माइनस 10y बराबर 14 14। 3 बटे 2x 5 बटे 3y बराबर 7। 9x माइनस 10y बराबर 14। देखते हैं x x का अनुपात निकालो। यहाँ 3 बटे 2 है, यहाँ कितने हैं 9। इसे सही करो, बटे के नीचे ये बटे में ये नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लिख दोगे, ये ऊपर वाला सेम, और इसे कैसे लिख दो पलट के, ए ऊपर 9 नीचे, ऊपर हो गया 3 एक 8 2 3 3 ऊपर 1 बचा, नीचे 2 3 6। v1 बटे v2 का निकाल लिया, y के पास है 5 बटे 3 और यहाँ माइनस का 10 कितना है माइनस का 10, देख लो यहाँ 5 बटे 3 यहाँ माइनस का 10, इसके नीचे 1 लिख लो, 5 बटे 3 ये 1 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे माइनस यहाँ चाहे लगा लो, 5 दूनी 10 यानी ऊपर 1 नीचे 3 दूनी 6 और ये माइनस भी है। c1 बटे c2 कितना है 7 बटे 14, 7 1 कम 7 7 दूनी 14। अब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर है कि नहीं ये बताओ।
यहाँ है 1/6। अब यहाँ भी कितना है 1/6, लेकिन फर्क क्या है इसमें, ये माइनस का है, ये का है प्लस का। तो प्लस माइनस अलग ही अलग होते हैं, यानी बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो क्या लिखोगे, संगत। क्या लिखना होगा, संगत। ठीक है, ये हो गया इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट, तीसरे का चौथा पार्ट, 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस के 10x, चाहे यहां लिख ले जगह हो तो, माइनस 10x या नीचे लिख दो, माइनस के 10x माइनस 10x प्लस 6y बराबर में है माइनस के 22। ठीक है, सवाल एक बार जरूर चेक कर लिया करो दोबारा। 5x माइनस 3y बराबर में 11 माइनस के 10x प्लस 6y माइनस के 22। चेक करो, a1 बटे a2 निकालो। a1 यहाँ x के पास 5, यहाँ माइनस पे 10, माइनस तो बीच में लगा लो, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। b1 बटे b2 निकाले, माइनस का 3 नीचे 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। c1 बटे c2 निकाले, 11 ऊपर 22 माइनस के नीचे, 11 एक कम 11, 11 दूनी 22 माइनस बीच में। तीनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल। तीनों जब बराबर है तो क्या है, संगत। क्या होगा ये, संगत। तीनों बराबर है। पांचवा पार्ट, इसका 4/3x प्लस 2y बराबर में 8, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर में है 12। सवाल चेक करो एक बार। 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर में 12। निकाला, a1 बटे a2, यहाँ है 4/3, यहाँ है सिर्फ 2। इसके नीचे क्या लिख लोगे, ऊपर वाला से इसे पलटते हुए ऊपर 2 नीचे काट सकते हो, 2 दूनी 4, ऊपर 2 एक कम 2, नीचे बचा 3। b1 बटे b2 निकालो, b1 है यहाँ 2, यहाँ 3 हो गया। c1 बटे c2, वहाँ 8, यहाँ 12, 8/12 काटते हुए 4 दूनी 8, 4 दिया 12, यानी 2/3। तीनों कैसे आ गए, a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। तीनों कैसे आ गए, 2/3, 2/3, 2/3। तीनों जब बराबर हो तो क्या होता है, संगत। क्या होगा, संगत। तीनों बराबर है तो संगत होगा। और है, अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। ये सब इसी बेस पे है। चौथा, चौथे में निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, कौन से असंगत हैं।
यदि संगत है तो ग्राफी विधि से उन्हें हल करना है। ग्राफ की अब जरूरत नहीं, बस उत्तर ध्यान रखना कौन सा संगत है कौन सा असंगत। अब सीधे 5वें क्वेश्चन में आ जाओ। अब इसकी जरूरत नहीं, ग्राफ का अब नहीं आता है, ग्राफ की जरूरत नहीं है, जैसे पूछेगा इसकी जरूरत अब नहीं है। तो ये बड़े ध्यान से आप देख ले इतना हिस्सा। अब आ जाओ 5वें क्वेश्चन में। एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, एक्स वाई मान ले, माना लंबाई मान ली x, माना चौड़ाई y। देखो क्या कह रहा है, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई ये हो गई। एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई कितनी मानी x, चौड़ाई जगह y, और ये रहा प्लस का 4। ये सब इधर ले लो, x माइनस वाई, 4 इधर लाए, ये समीकरण हो गए पहली। अब क्या है, अर्ध परिमाप 36 है। परिमाप का कितना होता है, परिमाप होता है 2, लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप का फार्मूला लंबाई प्लस चौड़ाई। अब अर्ध परिमाप है, अर्ध का मतलब आधा, अब तो आधा करके लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप दिया है 36, लंबाई दी है x, चौड़ाई मानी है y। ये पूरा इधर लिख दो, जो चाहे पूरा इधर लिखते हो, यानी x प्लस वाई कितना हो गया 36, 36 इधर ले लो, x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0। ये समीकरण कौन से हो गए। तो अब सवाल शुरू हो गए हैं। अब प्रतिस्थापन विधि लगाओ या विलोपन, अभी कुछ नहीं कहा है। कई बोर्ड में कहे भी देता है कि प्रतिस्थापन विधि लगानी है या विलोपन, तो जो कहे वही लगाओ, अगर कुछ ना कहे तो जो मर्जी वही लगा देना। ये पहली दूसरी समीकरण, और ये कौन सी है, पहली। ठीक है, दोनों क्या लिख दी, पास पास। ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, और ये पहली वाली ये है पास वाली लिख दी। अब दोनों को क्या करें, जोड़ने पर जोड़ दो। जोड़ोगे तो कोई निशान नहीं बदलेगा, जैसा वैसे, प्लस का y माइनस का y, x और x 2x। 36 और 4 कितने होते हैं 40, 40 उधर ले जाओ, 2 से भाग करो 40 को, x बराबर 20। x का मान जैसे ही आ गया, समीकरण 1 या 2 जहां मर्जी रख दो। मान लो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। x की जगह 20 माइनस वाई माइनस 4, 20 से 4 गए 16, वाई माइनस का उधर ले गए, यानी वाई बराबर कितना आ गया 16। x बराबर 20 आ गया, वाई बराबर 16। एक हो गया आपका 5वां। अब आ जाओ 6 करना नहीं है, एक रैखिक समीकरण दी गई 2 चरों, इसे करना नहीं है। ग्राफ विधि से हल करना है। 5वां अलग क्या, एक्सरसाइज बढ़ेंगे आगे, इसमें एक नहीं करना, 6ठा नहीं करना, 7वां भी नहीं करना है। ग्राफ विधि से है, लंबाई चौड़ाई हो गया है 5, 6। अगले एक्सरसाइज, अगले एक्सरसाइज में चले, ये हटा दो।
एक्सरसाइज 3.2 3.2 3.2 आ जाओ। निम्न रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कैसे हल करना है इन्हें? प्रतिस्थापन विधि से लगाना है। कहा गया जो बोर्ड में क्या आ गया फिर वैसे ही लगाना होगा। कुछ ना कहा है तो जो मर्जी लगाना, दोनों में से। पहला देखो, आधे आधे पे लगा दे। ये है पहले का पहला पार्ट, x प्लस वाई बराबर दिया 14, अब x माइनस वाई बराबर दिया है 4। x माइनस वाई बराबर 4। चलो शुरू करते हैं। ये समीकरण पहली और ये दूसरी। प्रतिस्थापन का मतलब प्रतिस्थापित करना है, यानी एक में एक समीकरण का x या y अलग कर लो, दूसरी में रखना है। एक को विलोपन में जो अभी लगाया था वैसे काट लो। देखो इसे सही कर ले। x बराबर में लिखा था 4, ये माइनस का y डाल देंगे प्लस के। यही समीकरण किसे सुधारा? 2 को सुधारा, 2 ही रख दो ना, है तो सेम ही समीकरण, बदल थोड़ी जाएगी। अब x समीकरण 2 को सुधारा तो इसका मान कहाँ रखो जाके? 1 में, यानी समीकरण 1 से। समीकरण 1 दी है x प्लस वाई बराबर 14। x की जगह लिख दो 4 प्लस वाई, ये लिखा वाई, वाई वाई 2y 14 प्लस के 4 उधर गए माइनस के, 14 से 4 गए 10, 2 से भाग कर दो 10 बटे 2, 2 पंचे 10, y आ गया। y समी का मान कहाँ उठा के रख दो? समीकरण 2 में। समीकरण 2 से x बराबर 4 प्लस वाई, x बराबर हो जाएगा 4 प्लस y की जगह कितना आया 5, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 9। x बराबर कितना आया 9, x बराबर 9, y बराबर 5। अगला सवाल दूसरा पार्ट, s माइनस टी बराबर में लिखा s माइनस टी बराबर में 3। ये समीकरण पहली। s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर में लिखा है 6। ये समीकरण 2। प्रतिस्थापन से लगाने ही पूरे एक्सरसाइज कहा दिया, पहले प्रतिस्थापन से लगाना। s माइनस टी बराबर 3, s बटे 3 टी बटे 2 बराबर में 6। चलो एक को सही करो समीकरण को, दूसरी में पुट करो कोई सी भी, ये आसानी से सही हो जाएगी। देखो किसे सही कर ले? 2 वाली को। s जहां तहां रखा, 3 जहां के तहां, माइनस के t इधर ले गए तो हो गए प्लस के। ये कौन सी सुधारी थी? पहली। समीकरण पहली सुधारी, कहां रखो जाके? दूसरी में पहुंच जाओ। समीकरण 2 से s बटे 3 t बटे 2 बराबर में 6। s की जगह रखो 3 प्लस t, नीचे इसके 3, और ये लिखा t बटे 2 बराबर में लिखा 6। बैलेंस करो, यहाँ 3 से गुणा करा लो, और यहाँ किससे करा लो? 2 से। नीचे हो गया 6 एलसीएम, गुणा कराओ 2 की 3 से 6, 2 की 6, 2 की t से हुई 2t, और उधर है 3t, इधर है 6। और सही कर लो, 2t प्लस 3t 5t, नीचे 6। ये लिखा कैची गुणा, इसके इधर इसके इधर, 6 प्लस 5t बराबर 6 7 36, 5t बराबर 36 माइनस प्लस के 6 उधर गए माइनस के, 36 से 6 गए 30, 5 से भाग कर लो 30 बटे 5, यानी t बराबर आ गया 5 छक्का 30। t का मान पता चल गया? t का मान जैसे पता चल गया, समीकरण
एक में रख दो या किसी में रखो, आंसर उतना ही आएगा, जरूरी नहीं एक में ही रखो, जहां मर्जी रख दो। मान लो समीकरण 1 हमने सुधारी भी थी तो इसी में ज्यादा फायदा रहेगा। समीकरण 1 से समीकरण 1 दी है 3 + t, यानी s बराबर हो जाएगा 3 + t की जगह 6। s बराबर कितना आ गया, 6 और 3 9, 6 3 9, यानी t बराबर आया 6, s बराबर 9। नेक्स्ट अगला नेक्स्ट सवाल नंबर आ जाओ थर्ड, पहले का थर्ड, तीसरा पार्ट। 3x - y बराबर में 3, समीकरण 1। 9x - 3y बराबर में 9। ये तो सेम सवाल है, यहाँ 3 से गुणा कराओ, देखो 3 × 9, 3y 3 × 9। ये सवाल सुधरेगा ही नहीं, मतलब इसके सॉल्यूशन नहीं बन पाएंगे, परिमित रूप से होगा ये। तो इसी को अगर चाहो तो इसे सुधार दो, आने वाला भी नहीं है। 3x - y बराबर 3, 3x प्लस का 3 इधर रहा है माइनस, ये क्या हो गया y, यानी y बराबर ऐसे छोड़ सकते हो, ये नहीं बढ़ेगा। चौथा देखते हैं, 4 पार्ट। 0.2x 0.3y बराबर 1.3, 0.4x 0.5y बराबर 2.3, 0.2x + 0.3y बराबर 1.3, 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। इसे ऐसे कर लें, कोई सा भी एक सुधार लें। चलो ये पहला हो गया पार्ट समीकरण, ये दूसरी कौन सुधारे, चलो दूसरी सुधारे ले रहे हैं। 0.4x ये लिखा बराबर 2.3, 0.5 उधर गए माइनस, यानी x = हो जाएगा 2.3 - 0.5y बटे में क्या आ जाएगा 0.4। ये समीकरण कौन सुधारी थी, दूसरी। अब पहली में आके रखे तो इसकी वैल्यू लगाते हैं फिर, ठीक है। समीकरण 1 से या तो इसके पॉइंट हटा भी सकते थे, चलो कोई बात नहीं। 1.3, 0.2 ये लिखा, x की जगह कितना है 2.3 - 0.5y बटे में 0.4 ये लिखा, ठीक। यहाँ 0.3y बराबर 1.3, ये कट सकता है, ये देखो ये पॉइंट बिल्कुल बाहर बाहर है, तभी कह रहा है ये मत काट दियो, अंदर 2 टर्म है, ये अकेले बाहर है, ये भी बाहर कट सकता है। पॉइंट से पॉइंट गया, 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया, इधर लगा रहे हैं, हो गया 2.3 - 0.5y, नीचे बचा है 2, 2 दूनी 4, और ये है 0.3y बराबर में 1.3। इसका बैलेंस करो, अच्छा इसका बैलेंस करो, 2 से यहाँ गुणा 2 से यहाँ, ठीक। नीचे 2 एलसीएम, 2.3 - 0.5y ये हो गए 2 3 6, यानी 0.6y, 2 3 6, 2 से गुणा करा दी। अब नीचे 2, ये हो गया 1.3, कैंची गुणा 2.3 ये हुआ, ये है माइनस 0.5y, ये 0.6y, कौन सा ज्यादा है, प्लस का ज्यादा है। 0.6 से 0.5 घटा दो, कितना बचा
0.1y, नीचे 2 है, ये है 1.3, कैंची गुणा कराओ, 2.3 प्लस 0.1y बराबर 13 दूनी 26, एक के बाद दशमलव लगा दे, 0.1y बराबर 2.6, ये उधर ले जाओ 2.3, 0.1y बराबर 2.6 से 2.3 घटाओ, 2.3, 6 से 3 या 3, यानी 0.3, y बराबर हो जाएगा 0.3, ये गुणा वाले आ जाएंगे बटे में, पॉइंट से पॉइंट गया 3/1, यानी y बराबर आ गया 3, y बराबर कितना आ गया 3। अब y का मान समीकरण 2 में रखो, जल्दी लगेगा, समीकरण 2 से x बराबर 2.3 माइनस 0.5y, और नीचे लिखा है 0.4, वैल्यू डालो 0.4, 2.3, 0.5, y की जगह 3, आगे बढ़ो 0.4, ये है 2.3 माइनस 5 15, 15, एक के बाद पॉइंट है। अब 2.3 से कितना कम करना है, 1.5 हासिल किया, 13 से 5 गए 8, और यहाँ 1 बचा, यानी 0.8, x बराबर आ गया 0.8, नीचे 0.4, पॉइंट से पॉइंट गया, ये 8/4 से भाग कर दो, 4 दूनी 8, यानी x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर 2, और y बराबर कितना है 3, ठीक है, x बराबर हो गया ये। नेक्स्ट अगला ये बड़ा था थोड़ा सा, पांच नंबर, पहले का ये 5वां पार्ट, पांच नंबर, √2x प्लस √3y बराबर में लिखा 0, समीकरण 1, √3x माइनस √8y, बहुविकल्पी लायक है ये, बराबर में 0, बहुविकल्पी में आ सकता है, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0, किसी एक को सही करो समीकरण को, नीचे वाली कर लो, √3x, ये माइनस के उधर गए प्लस, और ये x बराबर आ जाएगा √8/√3, ये रहा y, कौन सुधारी थी समीकरण 2, 1 में डालो, समीकरण 1 से √2x प्लस √3y बराबर 0, √2 लिखे, x की जगह है √8/√3, और ये लिखा y, ठीक है, x का मान रख दिया यहाँ पे, ये लिखा √3y बराबर 0, गुणा दे दो, 2 अट्ठे रूट की रूट, ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, तभी गुणा होगी, वैसे नहीं हो सकती, 16, ये अंडर √3y प्लस का √3y, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं, भाई ले लो कॉमन, इससे अच्छा 16/√3, अंडर रूट बाहर भी निकल सकता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, गुणा वाले हमेशा कहाँ जाते हैं, ये पूरा मटेरियल बटे में ही तो जाएगा, और ऊपर 0 हो, नीचे संख्या, सबको क्या कर देगा ये 0, यानी y बराबर 0, जब y 0 आ गया, समीकरण 1 में 2 में चलो, समीकरण 2 से x बराबर दी है √8/3, अंडर रूट में x बराबर √8/√3, y की जगह रख दो 0, किसी 0 से गुणा कराओ क्या हो जाएगा 0, यानी x बराबर भी 0 और y बराबर भी
0 आएगा। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर पे। पहले का छठा पार्ट लगा लो। 3x/2 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर में -2। x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ठीक है। 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर में -2। x/3 प्लस y/2 बराबर में 13/6। ये समीकरण 1 और ये हो गए 2। सॉल्व करो इसे, किसी एक को इसे कर लो। x/3 ये लिखा, 13/6 ये लिखा, y/2 उधर ले गए माइनस के। ठीक, ऐसे रखना। x बराबर ये क्या हो जाएगा, कैंची गुणा कर दो इधर या बैलेंस कर दो, चलो कोई नहीं। 3 से यहाँ गुणा, 3 से यहाँ, इधर रहने दो जो भी है। इसे सही कर लो, सही से बिल्कुल। x/3 ये 6 एलसीएम हो गया, 6 एलसीएम हुआ। इधर 13 माइनस 3y। अब नीचे के नीचे काट सकते हो, 3 दूनी 6। x बराबर हो गया 13 माइनस 3y/2। अब सही हो गई जाता। ठीक है, 13 माइनस 3y/2। समीकरण 2 सुधारी तो कहाँ रखोगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर में -2। x का मान रखो पूरा 3/2। x की जगह है 13 माइनस 3y/2। यहाँ है 5y-3 बराबर में -2। ऊपर गुणा है 3/2, ऊपर ऊपर देना, नीचे की नीचे। 3 की 13 से हुई 39, 3 की -3y से हुई 9। इसकी गुणा इसे भी दो और इसकी गुणा इधर, 13 3 39, 3 9, नीचे 2 दूनी 4 माइनस 5y/3 बराबर में -2। बैलेंस करो यहाँ 3 3 से गुणा और यहाँ किससे करा लो, 4 4 से। नीचे हो गया एलसीएम में 12। इधर 3 की 39 है, 3 ने 27, 3 के 9 तो 11 और 3 ने 27y और ये 4 पंजे 20y। इसकी गुणा इसे भी दो, इसकी गुणा इसे। 3 ने 27, 3 के 9 तो 11, 3 ने 27 और ये 4 पंजे 20y। इधर रह गए 2। 117 माइनस 27y और 20y 47y। अब ये रहे 12, इधर है -2। कैंची गुणा 117 माइनस 47y बराबर 12 दूनी 24। ठीक, माइनस के 47y यहीं रह गए, ये 24, ये प्लस के 117 उधर गए, माइनस के -47y बराबर, इसे जोड़ लो, 7 और 4 11, 2 1 3 1 4, 141 जुड़ेंगे। माइनस का 24 माइनस 117 दोनों माइनस का, इसीलिए जुड़ जाएंगे, ध्यान रखना। y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 141 बटे में आ जाएंगे। माइनस के 47 से भाग करते हो, ये कट गया, 47 से भाग करो, इधर कर लो, 47 से 141 कितनी बार, 3 बार जा रहा शायद, 3 7 21, 3 चक्कू 12 तो 14, यानी 3 बार। y बराबर आ गया 3। एक टुकड़ा निकल पाए, दूसरा आसानी से निकल जाएगा, यहीं पे लगा लो। ठीक है, y बराबर आ गया 3। समीकरण 1 2 में आ जाओ। समीकरण 2 से x बराबर है 13 माइनस 3y बटे में 2। 2 ये 13, 3 y की जगह 3,
नीचे दो, 13 माइनस 13 3 3 9, 13 से 9 गए, इधर लिख लो, 13 से 9 गए 4 बटे 2, 2 से भाग करते हो, 2 दूनी 4, यानी x की जगह 2 और x की जगह आया 2 और y की जगह 3। ठीक है, x बराबर 2, y बराबर 3। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, दो एक्स प्लस 3y बराबर 11। इंपॉर्टेंट डाल दो इस पे। 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण 1। 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y बराबर भी माइनस 24, समीकरण 2। ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। ये भी समीकरण 1 दी है। यहाँ x y का कह रहा मान निकालो, सरल करो, उसके बाद m की वैल्यू निकालो। m की वैल्यू तभी निकलेगी जब तुम्हें x y पता होने चाहिए। x y जब पता हो तो m की वैल्यू निकल आएगी। इसमें नहीं कहा उसने प्रतिस्थापन से हल करो या विलोपन से। अभी तक जो सवाल थे वो प्रतिस्थापन से सब लगाए थे। अब एक देख लो, विलोपन से भी लगा ले, हो सकता कुछ विलोपन भी सीख लो। एक मेथड आगे भी लगाएंगे। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, आ जाओ, इन्हें सॉल्व कर लो। ये समी इसे हटा दो, ये बाद में उतार देंगे, ये निकालनी वैल्यू उसकी। इसे सॉल्व कर ले। यहाँ भी 2x और यहाँ भी 2x, दोनों प्लस के हैं। जब दोनों प्लस के हैं तो क्या लिखेंगे? घटाने पर, घटाने पर। ये प्लस का है, क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है प्लस, और ये प्लस है माइनस है तो घटाने पर नीचे वाली जो भी समीकरण होगी इसके निशान बदल दो। यानी प्लस का है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो प्लस। अब ये प्लस का 2x और ये माइनस, प्लस के 3y और प्लस के 4y, कितने y हो गए? 7y। 11 प्लस के 24 भी प्लस के हो गए, कितने हो गए ये? 35। 7 से भाग कर दो, विलोपन ज्यादा आसान है। 7 पंजे 35, y का मान निकल आया। समीकरण किसी में भी रख दो, मान लो रखा हमने समीकरण 1 से। 1 है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2 x की जगह पता नहीं, 3 y की जगह 5, 2x 5 15, 2x बराबर 11 प्लस के 15 उधर गए माइनस, 11 से 15 गए माइनस 4, 2 से भाग कर दो, 2 दूनी 4, निकला एक्स वाई का मान। अब कह रहा है एक्स वाई का मान पहले हल करो, फिर कह रहा अब दिया है एक समीकरण y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y इज इक्वल टू दिया है mx प्लस 3। अब कह रहा है इसमें m की मान निकालो। m का मान तभी निकलता जब x और y पता होते। y की जगह है 5 m, x की जगह है माइनस 2 प्लस का 3, 5 m की गुणा माइनस 2 से करो, माइनस 2m प्लस का 3, ये 5 प्लस के 3 इधर लिए माइनस, उधर 2m, 5 से 3 गया 2, यानी माइनस 2m। 2 ये माइनस के 2 कहाँ ले लो? गुणा वाले बटे में, यानी m बराबर आ गया माइनस का 1। m की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1। और x कितना आया? माइनस 2, y बराबर माइनस 5। सवाल चेक कर लियो, सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरा।
तीसरा, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें कहा है प्रतिस्थापन से ही हल करना है, ठीक है। अभी जो लगा दिया था दूसरा, उसने सीधे कह दिया था हल करो, तो हल करो मेरी मर्जी, चाहे प्रतिस्थापन से चाहे विलोपन से। तीसरे में कह रहा है जो नीचे जितने सवाल दिए हैं सब प्रतिस्थापन से ही लगाने हैं, याद रखना। दो संख्याओं का अंतर 26 है, संख्याएं मानो पहले, माना दो संख्याएं x और y, दो संख्याओं का अंतर, अंतर मीन्स होता है घटाना, दो संख्याओं को अगर घटाऊं तो अंतर आ रहा है 26, ये हो गई हमारी पहली। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये मान लो पहली, और ये एक संख्या जो है दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये 3 गुनी हो गई, इसे सही कर लो। सही क्या कर लो, ऐसे रहने दो, ये समीकरण क्या हो गए 2। वैसे प्रतिस्थापन से लगाना है, एक को x और y को अलग करना पड़ेगा, ठीक है। समीकरण हो गए, उन्हें याद कर बस। x बराबर वैसे 3y हो गया, x का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दो, यानी लिख दो सीधे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारी ये थी, x की जगह लिखा ये रहा 3y, x बराबर 3y, ये यहाँ पे रख दिया y, 3y से 1y गया 2y, 26, y बराबर 26, ये गुणा वाले 2 बटे में 13 दूनी 26, y पता चल गया। y का मान समीकरण 2 में रख दो, बहुत जल्दी लग जाएगा ये समीकरण 2 से, यानी x बराबर दिया है 3y, x बराबर 3y की जगह 13, यानी x बराबर 13 तिया 39, कितना आ गया x बराबर 39। नेक्स्ट, दूसरा, ये है तीसरे का दूसरा पार्ट। दो संपूरक कोणों में, संपूरक कोण क्या होते हैं, माना दो संपूरक कोण x और y मान लो, एक x दूसरा, दोनों का अगर जोड़ोगे संपूरक कोण को तो 180 होता है। कोटिपूरक होते हैं दोनों का योग 90, संपूरक कोणों का योग 180। अब क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण इसे मान लेते हैं बड़ा और इसे मान लेते हैं छोटा। बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा वाला कोण छोटे कोण से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है, अधिक है। ये समीकरण हो गए 2। समीकरण 2 पहले सही है, सुधरी हुई है, सही कर रखी है, 1 में रख दो। समीकरण 1 से 1 हमारी है x प्लस वाई बराबर 180, x की जगह लिख दो y प्लस 18, ये प्लस x की जगह रखा ये y प्लस 18, ये y रहा 100, y बाई 2y, ये 18 प्लस के उधर ले लो, ये गए 2y बराबर 10 से 8 गया तो 7, यानी 162, 62 और 8 70 80, ठीक है। y बराबर 162 को 2 से भाग करो, 2 अट्ठे 16, 2 कम 2 81 आ गया। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x बराबर y प्लस 18, y की जगह है 81 प्लस 18, x बराबर 8 हो गए 9, 1 और 8 9, 8 9, यानी कितना आ गया 99। अब आ जाओ तने कवर लगा लो। अच्छा, तीसरा, बस करो, बचे हुए कल लगाएंगे। यहाँ तक हो गए हैं, टिक मारे दे रहे हैं, संपूरक कोण तक हो गए हैं। अगली वीडियो में दूसरे पार्ट करेंगे, ये बहुत हो गया आपका, ठीक है। अब
आज बहुत हो गए सवाल, अब एक बार में नहीं हो पाएगा, दूसरी वीडियो कल बनाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।